वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के लिए। ज़्यादातर अगर आप ग्रुप डी एनटीपीसी ड्राइवर का तैयारी करते हैं, साइंस में फिजिक्स से बहुत ज़्यादा सवाल आता है। मैंने सभी सिलेबस के ढंग से आपका वीडियो तैयार किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चुंबक चैप्टर देख लीजिए। सिर्फ पूछा हुआ प्रश्न होगा जो कई एग्जामों में आता है, उसी को हम कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेट चुंबक क्या है, पहले इसको समझना है। चुंबक का मतलब होता है कि पदार्थ का वह गुण जो लोहे या कोबाल्ट आदि पदार्थों में आकर्षण विकर्षण का प्रकृति रखता हो, आकर्षण विकर्षण का उसमें गुण हो, उसी को हम चुंबक कहते हैं। देखिए चुंबक क्यों मैग्नेट रहा। एशिया में मैग्नेशिया जो स्थान है वहीं से पहली बार चुंबक मिला था, मैग्नेशिया जगह से, इसीलिए मैग्नेट इसको बोला गया है चुंबक को। तो ये नहीं पूछता है प्रश्न, ऐसे आपको बता दिए। लेकिन चुंबक जो होता है कई छोटे छोटे कणों से बना होता है, जो डोमेन जिसको बोलते हैं डोमेन। एक डोमेन बराबर होता है, एक डोमेन बराबर, ये सवाल आएगा आपको, एक डोमेन बराबर 10 पे पावर 18 से 10 पे पावर 21 परमाणु, और यही डोमेन मिलके जो है चुंबक बनता है। चुंबक देखिए पृथ्वी एक तरह का चुंबक है, देखते हैं घर उड़ हम लोग चिपके हुए हैं, आकर्षण है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये चुंबक है। इसको हम चुंबक नहीं बोलते, लेकिन ऐसा शक्ति है, आकर्षण का शक्ति इसमें है साधारण तौर पे। लेकिन इसमें आपको पूछता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चुंबक, यानी चुंबक का क्या गुण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसमें चुंबकीय गुण, आकर्षण करने का, चुंबकीय पदार्थ को आकर्षण करने का शक्ति रहता है फर्स्ट। सेकेंड क्या होता है, चुंबक आप देखे होंगे बचपन में हम लोग देखते थे कि चुंबक जो स्पीकर होता था ना, बाजा का, डेक वगैरह का स्पीकर, उससे तोड़ के निकालते, रेडियो में पीछे रहता था स्पीकर में, उसको खोल लेते थे और उसको सटाते उठाते थे, सटाए होंगे आप भी। तो उसमें देखिए बीच में जो मान लीजिए चुंबक है, तो बीच बीचिया में चुंबक नहीं रहता है, चुंबक के बीच में पूछता है चुंबक नहीं होता है, जीरो होता है। आप सटाते होंगे ना, देखते होंगे छिटक के ऐसे सीधा सीधी सटाएंगे, इधर सटेगा, इधर जाके सटता होगा। तो चुंबक का ज्यादा गुण सिरे पे होता है, यानी लास्ट छोर पे होता है, जिसको हम ध्रुव कहते हैं। सबसे ज्यादा चुंबक का गुण कहाँ होता है, ध्रुव पर, लास्ट सिरे पे। ये ट्राई भी कर किए होंगे आप लोग, देखे होंगे, सटाएंगे सीधा सीधी नहीं चिपकेगा, कोना में जाके चिपकता है, यानी सबसे ज्यादा चुंबक का गुण कहाँ रहता है, कॉर्नर पे। अब देखिए एक सवाल आता है कि किसी चुंबक को, जैसे वो चुंबक है ना, इसके बीच में रस्सी बांध दीजिए, इसको टांग दीजिए, ये उत्तर और दक्षिण दिशा में रहेगा, ये पूरब पश्चिम दिशा में नहीं रहेगा। यानी चुंबक में ये गुण है, पृथ्वी का ये चुंबकीय गुण के कारण ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। ये भी प्रश्न आता है। बचपन में दादी लोग, बूढ़ी अम्मा लोग कहता था कि बाहर में आंगन में मत सोओ। क्यों नहीं सोओ, कि उसमें जो होता है कहेगा कि औरदा घट जाए, आपका आयु घट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था। होता क्या था, यही चुंबकत्व गुण, यानी पृथ्वी का अपना चुंबकीय गुण है। अगर उत्तर दक्षिण दिशा में सोएंगे तो वो चुंबकीय बल लगाएगा। इसीलिए देखते होंगे मरे हुए डेड बॉडी, मुर्दा वगैरह को उत्तर दक्षिण में सुलाता है, ले गए हैं ना कहीं, तो उसको रखता है उत्तर दक्षिण दिशा में। कारण है कि उसमें तो चुंबकीय गुण काम नहीं करेगा। और आदमी घर में बोलता है जी धर्मंती। ये एक बचपन का अपना बूढ़े लोग का थिंकिंग था। चलिए, तो ये हुआ चुंबकीय गुण, यानी चुंबक का क्या क्या गुण है। और एक बोलता है चुंबक में एक और गुण है कि जब समान ध्रुव होगा तो विकर्षण होगा। वैसे भी हम बताए कि विद्युत चैप्टर में समान ध्रुव में विकर्षण और समान ध्रुव में आकर्षण, इसका एग्जाम्पल भी दिए थे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट की ओर चलते हैं, टाइप ऑफ मैग्नेट। इससे सवाल तो आपका आता ही आता है कि चुंबक का कितना प्रकार है। चुंबक का दो प्रकार है। पहला प्रकार जो हम बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, ये प्राकृतिक चुंबक क्या है, मैग्नेटाइट, नाम सुने होंगे, Fe3O4 सूत्र भी होता है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। और देखिए ये वास्तव में एक लोहे का अयस्क है, लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेटाइट, ये सब जानते हैं ना अयस्क है, तो ये लोहा का ही अयस्क है मैग्नेटाइट, Fe3O4, इसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक का यूज कम होता है। क्यों होता है, इसमें चुंबकीय गुण जो होता है कम होता है, इसलिए इसका यूज कम होता है। दूसरा देखिए कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या है, कृत्रिम चुंबक,
इसको जो है चुंबकीय क्षेत्र में बहुत देर रखने के बाद इसमें चुंबक गुण आ जाता है, इसीलिए इसको कृत्रिम चुंबक, इसमें चुंबकीय गुण रहता नहीं है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में ज्यादा देर रखने से इसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। इसमें दो तरह का चुंबक है, एक है अस्थायी चुंबक, दूसरा है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक क्या है कि जिसमें चुंबक का गुण ज्यादा देर तक रहे। किसमें रहता है, इसका एक ट्रिक भी आपको बता देते हैं। पहला इस्पात और दूसरा लोकोनी, ये भी आपका आ जाएगा। यही इस्पात इसी से बनता है, स्टेनलेस स्टील पूछता है किससे बनता है, ये लोकोनी, लोहा कोबाल्ट निकेल, लोकोनी याद रखिएगा, लोहा कोबाल्ट निकेल इस्पात, ये अस्थायी चुंबक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद ज्यादा देर तक चुंबकीय गुण रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक। याद रखना है, पहला इस्पात यही है, लोकोनी भी इस्पाते है, स्टेनलेस स्टील जिसको बोलते हैं, लोकोनी, लोहा कोबाल्ट निकेल, ये भी ऑप्शन में आ जाएगा, तो इसको मारना है। दूसरा देखिए वो अस्थायी चुंबक, इसमें देखिए चुंबकीय गुण नहीं के बराबर रहता है, लेकिन जब इसमें कुछ विद्युतीय गुण या इसमें घूर्णन शुरू करते हैं, चुंबक पैदा होता है, विद्युत चैप्टर में बताए थे। तो ये देखिए मोटर जनरेटर वगैरह में रहता है, तो इसमें कच्चा लोहा का प्रयोग किया जाता है। क्या करता है, कच्चा लोहा, याद रखिएगा। वो अस्थायी चुंबक में कच्चे लोहे का प्रयोग, अस्थायी चुंबक में इस्पात, लोकोनी, याद रहेगा ना। ये देखिए कच्चा लोहा में क्या करते हैं, इसको बैंड बनाते, क्रोड बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, तांबा का तार लपेटते हैं जनरेटर में, उसको घूर्णन करते हैं, तो उससे क्या होता है, चुंबकीय गुण में विद्युत ऊर्जा शुरुआत हो जाती है। मोटर जनरेटर इस सब में डायनेमो, ये कच्चा लोहा का प्रयोग होता है। तो अस्थायी चुंबक में कच्चा लोहा, अस्थायी में इस्पात, याद रहेगा। ये आपका ये हो गया टाइप ऑफ चुंबक। चलिए अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मान लीजिए ये चुंबक है, ये चुंबक का कुछ क्षेत्र होगा, कहता है चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक लेने की शक्ति हो। देखिए आप देखिए एगो चुंबक यहां रखिए, यहां एगो चुंबक रखिए, ये दोनों में देखिए आकर्षण होगा, कुछ दूर तक खींच लेता है, यहां रखिएगा पट सट जाएगा, लेकिन कुछ दूर के बाद इसमें चुंबक का गुण नहीं रहता, वो नहीं खींच पाता है। इसका देखिए नासा जो है अभी स्पेस में स्पेस होम बना रहा है, वहां घर बना रहा है। कहां बना रहा है, वही जगह बना रहा है जहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, और उधर से दोनों के बीच में बना रहा है, दोनों ओर से खींचा है, बीच में घर बन रहा है। सुने होंगे कई बार पेपर न्यूज में आता है कि जो है अमेरिका वाला बना रहा है ऊपर में घर। तो उसी तरह चुंबक का एक बीच में जगह भी होता है, मिडिल क्षेत्र, जहां की इधर से अगर चुंबक लगाइएगा इधर से बीच में वो रहेगा, नहीं इधर डोलेगा नहीं उधर, तो ये भी होता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र उसको कहते हैं जहां चुंबक तक उसको आकर्षण करने की जहां तक उसका कैपेसिटी है, उसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और इसी चुंबकीय प्रभाव को, जो चुंबक का प्रभाव होता है, इसको बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता। याद रखना है क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है गॉस। याद रखना, ये प्रश्न आपको पूछेगा, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है गॉस, लेकिन एसआई मात्रक होता है टेस्ला। याद रखना है, एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। ये प्रश्न आता है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक गॉस है और इसका एसआई मात्रक है टेस्ला, लिख भी लेना है। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, ये प्रश्न आता है। इसी में देखिए एक और चीज आपको आता है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स किसको कहते हैं, चुंबक का जो चुंबकीय गुण होता है उसको परिमाप को मापने के लिए जो यूनिट का प्रयोग करते हैं वही होता है चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स जो है उसका मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स, याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। और एक वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। देखिए ये बहुत प्रश्न ये आपको आएगा और लगेगा कहां से आ गया। आपको बताए चुंबकीय तीव्रता का मात्रक गॉस और एसआई मात्रक टेस्ला, और एक टेस्ला 10⁴ गॉस।
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, 1 वेबर बराबर 10 पे पावर 8 मैक्सवेल। ये आपका इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद कीजिए। चलिए अगला देखते हैं चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ यानी चुंबक का अपना अपना पदार्थ है, इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन कौन है जो लोहा से चुंबक होता है, उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय में देखिए आपको वही बताएं, इस्पात, लोकोनी। लोकोनी तो एकदम याद रखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा ट्रिक है। लोकोनी, लोहा, कोबाल्ट, ये लोह चुंबकीय पदार्थ यानी लोहे से जो चुंबक तैयार कर रहा है, ये लोह चुंबकीय पदार्थ इसको बोलेंगे। दूसरा होता है अनुचुंबकीय, ये देखिए याद रखिएगा, लोह चुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय यानी पारामैग्नेटिक। इंग्लिश में इसको फेरोमैग्नेटिक, इसको पारामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय याद रखना है, अनुचुंबकीय पदार्थ किसको बोलते हैं, जिसमें चुंबक का गुण कम हो। एग्जाम्पल में आपको बार बार पूछेगा अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, ऑप्शन दे देगा। इसमें देखिए ओ से अनुचुंबकीय, ओ से ऑक्सीजन, 1 नंबर में यही आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, अनुचुंबकीय। उसके बाद तांबा, तांबा, उसके बाद सोडियम, एल्युमिनियम, यम वाला है ना, सोडियम, एल्युमिनियम, तांबा, ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। कंपटीशन में आपको सिर्फ ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन कैसा चुंबकीय गुण होता है, अनुचुंबकीय यानी पारामैग्नेटिक। अब देखिए डायमैग्नेटिक, इसको बोलता है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय इसको बोलता है डायमैग्नेटिक, मतलब इसमें चुंबक विपरीत दिशा में हो। इसका एग्जांपल जो महंगा महंगा है, जैसे सोना, चांदी, हीरा, ये सब एग्जाम्पल प्रतिचुंबकीय है। वैसे पानी और नमक भी प्रश्न में आता है, पानी और नमक, ये सब में प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसको बोला जाता है। यानी ये 3 पदार्थ, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये तीनों का एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। ट्रिक भी दिए, लोह चुंबकीय माने इस्पात और लोकनी, जो आपका यहाँ अस्थायी चुंबक था, किधर गया, अस्थायी चुंबक, ये ट्रिक बताए थे। दूसरा देखिए अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय में ऑक्सीजन सिर्फ पूछता है। तांबा भी याद रखिए, सोडियम, एल्युमिनियम ये भी याद रखिए। प्रतिचुंबकीय में सोना, चांदी, हीरा, महंगा बोले, नमक और पानी, ये सब याद रखिए। ये सब है तीनों आपका इंपॉर्टेंट चुंबकीय पदार्थ। लगभग चुंबक से आपका ये सवाल आता है सिर्फ पूछने वाला, बाकी तो आप कुछ भी पढ़िए, पढ़ाता रहता है बहुत, यूट्यूब पे तो बहुत वीडियो डाला हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा कमेंट भी कीजिए।